8/5, 1655 रविंद्र ऑफिस कप के साथ एक पैर चॉपस्टिक लेकर वो लिविंग रूम में चली जाती है। रामायण को रेडी होने में अभी भी 5 मिनट लगने वाले थे, इसीलिए इशिका अपना लैपटॉप उठाकर उसमें मेल्स चेक करने लगती है। वो मेल्स चेक कर ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन में एक डिंग की आवाज़ से साथ किसी का मैसेज आता है। इशिका अपना फ़ोन उठाकर देखती है, ये राजवीर का मैसेज था। वो इशिका से पूछ रहा था कि क्या उसने अपना डिनर कर लिया। इशिका अब राजवीर के इस दिखावे से तंग आ गई थी, इसीलिए वो मैसेज सीन करके भी कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर कुछ पलों बाद ये सोचकर रिप्लाई देती है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया और राजवीर उसके घर आ गया तो ये सोचकर इशिका राजवीर को मैसेज करती है, मैंने डिनर कर लिया है, क्या तुमने किया। इशिका के मैसेज करने के चंद पलों बाद ही मैसेज का रिप्लाई आ जाता है, राजवीर ने सिर्फ हम में रिप्लाई दिया था। इशिका राजवीर को गुड नाइट का मैसेज करके फ़ोन रख देती है। अब तक उसके कप रामेयन भी रेडी हो चुके थे। इशिका जैसे ही चॉपस्टिक में अपना पहले बाइट लेती है कि तभी उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजती है। इशिका गुस्से में अपनी चॉपस्टिक नीचे रखती है और गुस्से में कहती है, सब के सब मेरे और मेरे खाने के दुश्मन भरे पड़े हैं यहाँ पर। फिर गुस्से में उठकर जाकर डोर खोलती है। इशिका के सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था और वो इशिका से कहता है, हेलो आई एम योर न्यू नेबर। और इशिका चिढ़ते हुए कहती है, तो क्या मैं आपकी आरती उतारूं। इशिका को इतने खराब मूड में देखकर वो कहता है, नहीं आरती उतारने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सॉल्ट हो तो दे दीजिए। इतना बोलकर वो अपने साथ लाया हुआ चिनाई मिट्टी का एक छोटा सा बाउल आगे कर देता है। इशिका उसके हाथों से वो बाउल लेती है और अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है, उसके हाथ में रखे बाउल में सॉल्ट था और वो सॉल्ट अपने न्यू नेबर को दे देती है। फिर बिना कुछ बोले ही डोर बंद कर देती है और जाकर लिविंग रूम में अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब तक उसके रामियन भी ठंडे हो चुके थे, इसीलिए वो उसे ऐसे ही रख देती है और बिना खाए ही अपने मेल्स चेक करने लगती है। तभी वापस से उसके अपार्टमेंट का डोर कोई नॉक करता है। इशिका वापस से उठकर डोर ओपन करती है। वो देखती है कि डोर पर कोई नहीं था। अब इशिका को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में डोर बंद कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र डोर के आगे रखे हुए एक फूड कंटेनर पर जाती है। इशिका उस फूड कंटेनर को लेकर अंदर आ जाती है। उसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी एंड थैंक यू फॉर सॉल्ट, होप यू लाइक इट। इशिका ये पढ़ती है और फिर फूड कंटेनर ओपन करती है। उस कंटेनर में लेमन राइस, पके हुए चावल थे। इशिका ज़्यादा गौर न करते हुए उसमें से एक स्पून लेकर खाती है। उसे इस लेमन राइस का टेस्ट काफ़ी की जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसने ये कहाँ पर खाए थे ये उसे याद नहीं आ रहा था। फिर वो ज़्यादा गौर किए बिना ही अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगती है। वहीं राजवीर को आज काफ़ी अकेला अकेला महसूस हो रहा था। अब उसे इशिका की आदत सी हो गई थी, उसे इशिका के बिना आज सब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था। 8/5, 1656 रविंद्र ऑफिस फिर वो ज़्यादा गौर किए बिना ही अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगती है। वहीं राजवीर को आज काफ़ी अकेला अकेला महसूस हो रहा था। अब उसे इशिका की आदत सी हो गई थी, उसे इशिका के बिना आज सब कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था। अगली सुबह इशिका अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी हेमांगी अंदर आती है। इशिका हेमांगी को देखकर कहती है, तुम वापस जब आए तो। हेमांगी कहती है, बात कल रात को ही आई हूँ। और फिर इशिका से कहती है, इशिका न्यू प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर से आज तेरी मीटिंग है। फिर इशिका को मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। मीटिंग खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में ही होने वाली थी, इसीलिए इशिका को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी। दोपहर के करीबन 2 बजे इशिका मीटिंग रूम में बैठी हुई थी कि तभी मीटिंग रूम का डोर खुलता है और एक हैंडसम लड़का अंदर आता है। उस लड़के को देखकर इशिका कहती है, मिस्टर नेबर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इशिका की बात सुनकर लो लड़का हंसता है, फिर कहता है, युवराज सहगल नाम है मेरा मिस इशिका। और इशिका के आगे अपना हाथ बढ़ा देता है। इशिका भी युवराज से हैंडशेक करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर सहगल प्लीज टेक योर सीट। और युवराज वहां पर एक चेयर पर बैठ जाता है और इशिका भी बैठ जाती है। करीबन 2 घंटे उनकी मीटिंग चलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद इशिका मिस्टर सहगल से हाथ मिलती है और कहती है, उम्मीद करती हूँ कि हमारा कोलैबोरेशन अच्छा होगा। और युवराज अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। बाहर आकर युवराज के फेस पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वो डेविल स्माइल के साथ खुद से ही कहता है, अब देखता हूँ कि तुम मेरी इशिका से कैसे शादी करते हो। और वहां से चला जाता है। वही राजवीर को अभी तक नहीं पता था कि वो इशिका से मिल चुका है और राजवीर को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपनी जिंदगी एक पहेली लग रही थी जिसमें सुकून से ज़्यादा मिस्ट्री थी। वही वो ब्लैक हेड वाला आदमी राजवीर को बार बार बस यही कह रहा था कि
वो जल्द से जल्द इशिका से शादी कर ले, लेकिन राजवीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं इशिका ने अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। इशिका आज फिर से अपनी शहर के बाहर अपने मोम के विला जाती है। उसे आज एक सुकून की जरूरत थी, इसीलिए वो अपनी मोम के विला आई हुई थी। कुछ देर वहां पर रहने के बाद इशिका वापस ऑफिस चली जाती है। ऑफिस जाकर देखती है कि अशोक जी उसके सामने खड़े हुए थे। इशिका आज इतने दिनों के बाद उन्हें देखकर कहती है, क्या हुआ? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? और अशोक जी कहते हैं, मुझे कुछ पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे, इसीलिए आया हूँ। और इशिका उन्हें पूछती है, कैसे पेपर्स? और अशोक जी कहते हैं, मैंने शहर से कुछ दूर प्रॉपर्टी ली हुई है, उसमें से आधी मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और बाकी की आधी रिया के नाम। इशिका अशोक जी की बात सुनकर बिना पढ़े ही पेपर्स पर साइन कर देती है। वही अशोक जी के फेस पर ये देखकर एक मुस्कान बिखर जाती है, लेकिन इशिका वो मुस्कान देख पाती उससे पहले ही अशोक जी अपना फेस नॉर्मल कर लेते हैं। फिर वो बिना कुछ भी बोले वहां से चले जाते हैं। बाहर आकर वो सारे पेपर्स दिव्या जी हाथों में रख कर कहते हैं, मैंने इन पेपर्स पर इशिका के साइन ले लिए हैं। ये सुनते ही दिव्या जी के फेस पर एक शैतानी हंसी आ जाती है और वो अपनी वही मुस्कान लिए कहती है, बहुत रोब जार रही हो ना सब पर, अब देखती हूँ कि तुम कैसे इतना उड़ती हो। मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हारे ये पर मैं खुद अपने हाथों से काटूंगी और वो दिन अब दूर नहीं है। इतना बोलकर वो शैतानी हंसी हंसने लगती है। वही राजवीर अपने केबिन में बैठे ये सब देख रहा था। 8/5 1656 रविंद्र ऑफिस। और वो अपनी वही मुस्कान लिए कहती है, बहुत रोब झाड़ रही हो ना सब पर, अब देखती हूँ कि तुम कैसे इतना उड़ती हो। मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हारे ये पर मैं खुद अपने हाथों से काटूंगी और वो दिन अब दूर नहीं है। इतना बोलकर वो शैतानी हंसी हंसने लगती है। वही राजवीर अपने केबिन में बैठे ये सब देख रहा था। इशिका जितनी इतनी स्मार्ट लड़की से उसने ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं की थी। खैर जो भी हो, वो कुछ नहीं जानता था। उसका मेन फोकस अभी ये था कि उसे कैसे भी करके इशिका को शादी के लिए मानना है। वही इशिका अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठकर कुछ सोच रही थी और उसके फेस पर एक शैतानी हंसी थी। इशिका कुछ सोचकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद इशिका को रेड फरारी एक बेसमेंट में आकर रुकती है। इशिका पहले अपने आसपास देखती है कहीं कोई उसे फॉलो तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसने काफी बार राजवीर के गार्ड्स को खुद को फॉलो करते हुए देखा था और आज भी वो इशिका को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इशिका उन्हें चकमा देकर वहां से चली जाती है। बेसमेंट में एंटर करके इशिका साइड रखे एक स्टैचू को राइट टर्न करती है, जिससे उसमें से एक स्क्रीन बाहर निकलती है। इशिका उसमें एक पासवर्ड डालती है और फिर उसकी आई स्कैन होती है। दोनों होने के बाद इशिका 2 कदम साइड में चली जाती है और जहां पर वो खड़ी थी वहां पर अंदर से कुछ बेड़ियां निकलती है, फिर तुरंत वापस अंदर चली जाती है। ये बेड़ियां इसीलिए थी कि अगर कोई होशियारी करने की कोशिश करे तो पकड़ा जाए। फिर इशिका वहां पर साइड में से एक सीक्रेट डोर ओपन करती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। वहां पर कंप्यूटर और बाकी के इक्विपमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव और हाई टेक्नोलॉजी के थे। इशिका बिना कुछ भी बोले अंदर जाकर एक कंप्यूटर पर बैठ जाती है और कुछ करने लगती है। करीबन 2 घंटे बाद इशिका उस जगह बाहर निकलती है और सीधा अपने ऑफिस चली जाती है। इशिका ने डिसाइड किया था कि वो आज राजवीर के मेंशन जाएगी, इसीलिए शाम को 7 बजे इशिका राजवीर को कॉल करती है। कुछ ही रिंग बजने के बाद दूसरी ओर से कॉल पिकअप हो जाता है। राजवीर आज पूरे 2 दिन के बाद इशिका से बात कर रहा था। वही कॉल पिकअप होते ही इशिका कहती है, साथ में डिनर करे क्या? और राजवीर इशिका की बात सुनकर सिर्फ हम बोलता है और इशिका कॉल कट कर देती है। फिर वापस से अपना काम करने लगती है। करीबन 2 घंटे बाद इशिका और राजवीर दोनों बीच पर थे। ये वही प्राइवेट बीच था जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। इशिका और राजवीर मिलते मिलते नहीं मिले थे। इशिका आज एक सुकून की तलाश कर रही थी जो उसे पानी की लहरों में मिल रहा था। वही राजवीर बस इशिका को ही देख रहा था। राजवीर इशिका से पूछता है, तुम खन्ना फैमिली से कैसे मिली? और इशिका कहती है, मुझे नहीं पता, एक दिन जब मेरी आंख खुली तब मैं खन्ना फैमिली में थी। मुझे सब कुछ याद नहीं है, बस कुछ धुंधली धुंधली यादें ही याद है। और राजवीर भी इशिका की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर आगे कहता है, तुमने किसी से भी नहीं पूछा कि तुम उन्हें कैसे मिली? इस बार इशिका सच बोलने का डिसाइड करती है और वो राजवीर की ओर देखती है जो उसे ही बड़ी शिद्दत से देख रहा था। 8/5 1657 रविंद्र ऑफिस। और इशिका कहती है, मुझे नहीं पता, एक दिन जब मेरी आंख खुली तब मैं खन्ना फैमिली में थी। मुझे सब कुछ याद नहीं है, बस कुछ धुंधली धुंधली यादें ही याद है। और राजवीर भी इशिका की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर आगे कहता है, तुमने किसी से भी नहीं पूछा कि तुम उन्हें कैसे मिली?
इस बार इशिका सच बोलने का डिसाइड करती है और वो राजवीर की ओर देखती है जो उसे ही बड़ी शिद्दत से देख रहा था। इशिका राजवीर से को कुछ पास्ट में हुआ था को एक एक करके कहने लगती है। फ्लैशबैक। इशिका के दादाजी खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक घायल लड़की मिलती है। वो लकड़ी कोई कर नहीं बल्कि इशिका ही थी। इशिका का और उसकी मां का जब कार एक्सीडेंट हुआ था तब अमृता जी इशिका को बचाने के लिए उसे कार से बाहर धक्का दे देती है। बाहर गिरने से इशिका का सिर जाकर सीधे एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। इशिका के दादाजी जैसे ही देखते हैं कि कोई अनजान लड़की नीचे जमीन पर गिरी हुई है वो उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाए है। डॉक्टर इशिका का घाव साफ करते हैं और उसके सिर पर बैंडेज लगा देते हैं। जब इशिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के रूम में पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था को वो अभी यहाँ क्या कर रही है। तभी मिस्टर खन्ना अंदर आते हैं और इशिका को देखते हैं। इशिका उन्हें देखकर डर जाती है। वहीं मिस्टर खन्ना उसे देखकर कहते हैं, बच्चा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। फिर इशिका से पूछते हैं, बेटा आपका नेम क्या है? और इशिका कहती है, मुझे याद नहीं है। सिर पर चोट लगने की वजह से इशिका को याददाश्त चली गई थी। 100% याददाश्त नहीं गई थी लेकिन को काफ़ी कुछ भूल गई थी, इसीलिए मिस्टर खन्ना उसे अपने घर ले जाते हैं। अशोक जी जब इशिका को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है। वो इशिका को अपनी बेटी रिया की तरह प्यार देते हैं, लेकिन दिव्या जी को ये बात एक आंख नहीं भाती थी। इसीलिए वो हमेशा ही अशोक जी को इशिका के खिलाफ भड़कती रहती थी और हुआ ये कि अशोक जी को धीरे धीरे इशिका से नफरत होने लगी। वही इशिका को भी अपनी माँ के बारे में काफ़ी कुछ याद था लेकिन बाकी कुछ याद नहीं था। वो जब छोटी थी तब उसे घर में स्व से ज़्यादा प्यार उसके दादाजी ही करते थे। वही मिस्टर कपूर को अशोक और दिव्या का बिहेवियर देखकर पता चल गया था कि उनकी मौत के बाद वो लोग इशिका को पूछने तक नहीं वाले और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकल देंगे। इसीलिए वो अपना सारा बिजनेस इशिका के नाम कर देते हैं, बाकी की प्रॉपर्टी भी इशिका के ही नाम कर देते हैं, ताकि अगर अशोक और उसकी वाइफ इशिका से बिजनेस धोखे से हड़प ली तो इशिका के पास प्रॉपर्टी बचे। दादाजी को रिया पहले से ही नहीं पसंद थी क्योंकि वो काफ़ी बुरी और लालची थी, बिल्कुल अपनी मां की तरह। मिस्टर कपूर ने जिस मेंशन में वो रहते थे उसे अशोक जी के नाम किया था और बाकी का सब कुछ उन्होंने ने इशिका को दे दिया था। इशिका जब बड़ी हुई और ऑफिस ज्वाइन किया तब उसे पता चला कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और उस बात को गोपनीय रखा ताकि फ्यूचर में कुछ भी हो तो उसके पास कुछ तो रहे। फ्लैशबैक एंड। पता नहीं कैसे पर यह बात दिव्या जी को पता चल गई कि सारी प्रॉपर्टी इशिका के नाम पर कर दी गई है। उस बूढ़े ने अपने सही वारिस की जगह किसी गंदे खून को ये सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, इसीलिए दिव्या ने उन पेपर्स पर धोखे से इशिका के साइन ले लिए थे और इशिका को भी सब कुछ पता था। फिर भी वो अनजान बनकर शो को एंजॉय करना चाहती थी। वही राजवीर को इशिका की बेवकूफ़ी समझ में नहीं आ रही थी, आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है। 8/5 1658 रविंद्र ऑफिस। पता नहीं कैसे पर यह बात दिव्या जी को पता चल गई कि सारी प्रॉपर्टी इशिका के नाम पर कर दी गई है। उस बूढ़े ने अपने सही वारिस की जगह किसी गंदे खून को ये सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, इसीलिए दिव्या ने उन पेपर्स पर धोखे से इशिका के साइन ले लिए थे और इशिका को भी सब कुछ पता था। फिर भी वो अनजान बनकर शो को एंजॉय करना चाहती थी। वही राजवीर को इशिका की बेवकूफ़ी समझ में नहीं आ रही थी, आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है। राजवीर इशिका की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता और इशिका राजवीर से कहती है, शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? राजवीर ने ऐसे अचानक से इशिका के मुंह से शादी के बारे में सुनने का नहीं सोचा था, इसीलिए वो अचमंजस में इशिका को देखने लगता है। वहीं इशिका राजवीर को देखती है और कहती है, क्या हुआ? डोंट टेल मी कि अब तुम्हें मेरे साथ शादी नहीं करनी। इशिका की बात सुनकर राजवीर उसे कमर से पकड़कर खुद से सटा देता है और उसे खुद के बेहद करीब करके कहता है, बेबी अगर तुम कहो तो कल ही कर लेते हैं। इशिका राजवीर की बात सुनकर हंस देती है और कहती है, डार्लिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुमसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, तुम्हें शादी से ज़्यादा सुहागरात में इंटरेस्ट है। राजवीर इशिका की बात सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और कहता है, बेबी अगर तुम हाँ बोलो तो आज ही सुहागरात मना लेते हैं। राजवीर की बात सुनकर इशिका ब्लश करने लगती है। वहीं इशिका को ऐसे ब्लश करते देखकर राजवीर इशिका के होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है। इशिका भी राजवीर को वापस से चूमने लगती है। राजवीर और इशिका एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे जैसे जन्मों के भूखे हो। इशिका राजवीर को खुद से दूर करके कहती है, डार्लिंग सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। वही राजवीर तो आज फुल फ्लर्ट करने के मूड में था। वो इशिका की बातों का उल्टा मीनिंग निकलते हुए कहता है,
आई नो बेबी गर्ल, मैंने ऑलरेडी एक बार मेरे सब्र के फल को टेस्ट कर लिया है। वही इशिका जो राजवीर को परेशान करने के लिए ऐसा बोल रही थी, वो खुद अब राजवीर के रिप्लाई से परेशान थी। वो खुद को रोकने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि वो ब्लश ना करे, पर वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। वही राजवीर इशिका को ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही हो। और इशिका राजवीर की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती और उसे देखने लगती है। वही राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहता है, बेबी आई लाइक बैड गर्ल्स। इशिका राजवीर की बात सुनकर राजवीर के पेंट पर हाथ रख देती है और राजवीर की आंखों में देखते हुए कहती है, बेबी आपको पता चल जाएगा कि मैं गुड गर्ल हूँ या बैड गर्ल। इतना बोलकर वो आंख मार देती है और राजवीर उसके परवट रूप को देखने लगता है। 815 1703 रविंद्र ऑफिस। और इशिका राजवीर की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती और उसे देखने लगती है। वही राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहता है, बेबी आई लाइक बैड गर्ल्स। इशिका राजवीर की बात सुनकर राजवीर के पेट पर हाथ रख देती है और राजवीर की आंखों में देखते हुए कहती है, बेबी आपको पता चल जाएगा कि मैं गुड गर्ल हूँ या बैड गर्ल। इतना बोलकर वो आंख मार देती है और राजवीर उसके इस रूप को देखने लगता है। राजवीर इशिका को छेड़ते हुए आगे कहता है, देन शो मी योर परवर्ट साइड टुनाइट। ये सुनते ही इशिका की सांसें तेज हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। इशिका की तेज तेज सांसें लेने की वजह से उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे और राजवीर जैसे ही ये फील करता है, वो इशिका को कसकर पकड़ लेता है और उसके होठों को एक बार फिर से खुद की गिरफ्त में ले लेता है और उसे पैशनेटली चूमने लगता है। दोनों को बॉडी एक दूसरे के इतने करीब थी कि दोनों के बीच में से हवा का पास होना भी नामुमकिन था। राजवीर इशिका को ऐसे ही चूमते हुए कार के पास ले जाने लगता है। कार के पास आकर राजवीर इशिका को कार के बोनट पर बिठा देता है। इन सब के दौरान उन्होंने अभी भी अपनी किस ब्रेक नहीं की था। इशिका का एक हाथ राजवीर के सिर के पीछे उसके बालों में चल रहा था और दूसरे हाथ से इशिका ने राजवीर की ठुड्डी पकड़ी हुई थी। इशिका का हाथ लगातार राजवीर के बालों में चल रहा था, जो किसको और भी ज्यादा इंटेंस वाइब्स दे रहा था। वही राजवीर के हाथ इशिका की शर्ट के बटन खोलने में लगे हुए थे। राजवीर इशिका के शर्ट का बटन खोल रहा था। जब राजवीर के हाथ इशिका के पेट को छूता है, तब इशिका की बॉडी अकड़ सी जाती है। उसकी बॉडी में कुछ अजीब का केमिकल रिएक्शन होने लगता है और तब जाकर इशिका किस को ब्रेक करती है। राजवीर और इशिका ने किस ब्रेक की थी, लेकिन अभी तक एक दूसरे के बेहद करीब थे। राजवीर इशिका से कहता है, क्या हुआ बेबी गर्ल। इशिका सिर्फ राजवीर को देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। इशिका को कुछ भी ना कहता देखकर राजवीर वापस से इशिका को चूमने लगता है और इशिका भी राजवीर की किस का जवाब देने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफी वाइल्डली किस कर रहे थे। करीबन 10 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करने के बाद जब इशिका सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलती है, तो राजवीर अपनी जीभ इशिका के मुंह में डाल देता है। राजवीर की जीभ इशिका के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रही थी। कुछ देर बाद इशिका भी अपनी जीभ को राजवीर के मुंह में डाल देती है। राजवीर जैसे ही इशिका की गर्म जीभ को अपने मुंह के अंदर फील करता है, उसकी बॉडी में एक सनसनी सी दौड़ जाती है और वो इशिका की जीभ को सक करने लगता है। राजवीर ने पहले ही इशिका की शर्ट के बटन खोल दिए थे और अब इशिका की शर्ट नीचे बीच की रेत पर पड़ी हुई थी। एक बात अच्छी थी कि इस बीच को राजवीर ने खरीद लिया था, इसीलिए लोकल लोगों का यहाँ पर आना मना था, इसीलिए उन्हें किसी के भी देखने का डर नहीं था। राजवीर के हाथ इशिका की पीठ पर चल रहे थे। इशिका की बॉडी पर अब सिर्फ ब्लैक कलर की ब्रा और नीचे ब्लैक कलर की जीन्स थी। इन काले कपड़ों में उसका गोरा शरीर काफी खूबसूरत दिख रहा था। राजवीर ने फाइनली इशिका के होठों को छोड़ दिया था और वो उसकी गर्दन पर चूम रहा था। राजवीर इशिका को गर्दन पर किस करते हुए निशान भी छोड़ रहा था। बाइट करने की वजह से इशिका के मुंह से एक आह निकल जाती है और राजवीर इशिका को आह सुनकर जहां पर उसने बाइट किया था वहां पर अपनी जीभ को फिरते हुए चूमने लगता है। राजवीर की जीभ इशिका के जख्म पर मरहम का काम कर रही थी। राजवीर के इस मूव पर इशिका को पकड़ उसके बालों में कस जाती है और राजवीर की पकड़ भी इशिका को नेकेड गोरी कमर पर कर रही थी। राजवीर के इशिका के इतनी कसकर पकड़ने की वजह से इशिका की कमर पर राजवीर की उंगलियों के निशान भी पड़ चुके थे और राजवीर की पकड़ भी इशिका को नेकेड गोरी कमर पर कर रही थी। राजवीर के इशिका के इतनी कसकर पकड़ने की वजह से इशिका की कमर पर राजवीर की उंगलियों के निशान भी पड़ चुके थे। इशिका अपने हाथों को राजवीर के कंधों पर रखकर उसे खुद से दूर करती है। राजवीर अपना सिर इशिका के सिर से टिका देता है और तेज तेज सांसें लेने लगता है। इशिका भी अभी तेज तेज सांसें ले रही थी। इशिका राजवीर से थोड़ी दूर होती है और राजवीर इशिका को खुद के करीब करके कहता है, बेबी लेट्स हैव सम फन टुनाइट। इशिका राजवीर से कहती है, बेबी प्लीज। शादी के बाद इशिका की बात सुनकर राजवीर इशिका से दूर चला जाता है और राजवीर इशिका से कहता है, इशिका लेट्स नॉट गेट मैरी, आई डोंट वांट टू मैरी दैट गर्ल हु डोंट इवन ट्रस्ट मी।
इशिका राजवीर की बात सुनकर कहती है, बेबी प्लीज आई ट्रस्ट यू। राजवीर इशिक को बात का जवाब देते हुए कहता है, और रियली अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती तो बार बार ऐसे माना नहीं करती। इशिका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इशिका को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उसकी रूह से प्यार करे, उसके जिस्म से नहीं। लेकिन राजवीर भी अपनी जगह सही ही था, उसकी भी कुछ सेक्सुअल नीड्स थी। इसीलिए इशिका राजवीर से कहती है, घर जाकर कंटिन्यू करे क्या। वही राजवीर जैसे ये सुनता है वैसे ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इशिका नीचे झुककर अपना शर्ट उठाती है और राजवीर इशिका से कहता है, बेबी मैं वैसे भी इसे निकालने वाला हूँ तो पहनने में टाइम क्यों वेस्ट करना। राजवीर की ऐसी परवर्त बातें सुनकर इशिका ब्लश करते हुए कहती है, राजवीर इशिका की शर्ट को लेकर उसके करीब चला जाता है और उसे पहनाने लगता है। राजवीर जब इशिका की शर्ट के बटन को बंद कर रहा था तब राजवीर के दोनों हाथ इशिका की फ्रंट बॉडी से टच हो रहे थे और इशिका की बॉडी में सिरहन से दौड़ जाती है और उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। वही खुद के टच से इशिका को इफेक्ट होता देखकर राजवीर के फेस पर मुस्कान आ जाती है और राजवीर इशिका के बटन को बंद करना छोड़कर उसे टच करने लगता है। इशिका ने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थी और वो राजवीर के टच को फील करने लगती है। अचानक से इशिका राजवीर के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और अपनी पूरी लाल हो चुकी आंखों से राजवीर को कहती है, जल्दी घर चलो प्लीज। राजवीर इशिका को देखकर फटाफट उसकी शर्ट के बटन बंद करता है और फिर उसे कार में बैठा देता है। इस वक्त राजवीर खुद कार ड्राइव कर रहा था और इशिका उसकी गोद में बैठी हुई थी। इशिका के दोनों पैर राजवीर की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी इशिका का कॉल बजता है और इशिका राजवीर से दूर होती है और साइड वाली सीट पर बैठ जाती है और कॉल पिकअप करती है। दूसरी ओर से आवाज आती है, हेलो क्या आप मिस इशिका खन्ना बोल रही हो। और इशिका कहती है, जी मैं ही इशिका हूँ, आप कौन हो। मिस आपके अपार्टमेंट में आग लग गई है, आप जल्दी आ जाए। और इशिका कहती है, ओके मैं जल्द ही आ जाती हूँ। और राजवीर की ओर देखकर कहती है, राजवीर कार को जल्दी मेरे अपार्टमेंट की ओर कार मोड़ दो। और राजवीर कार को मोड़ते हुए इशिका से पूछता है, क्या हुआ। और इशिका राजवीर को सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद उनकी कार इशिका के अपार्टमेंट के आगे आकर रुकती है। वहां पर फायर डिपार्टमेंट के कुछ लोग खड़े हुए थे और वो आग को बुझा रहे थे और तभी एक स्ट्रेचर पर एक आदमी को ले जाया रहा था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि युवराज था। युवराज को ऐसे देखकर 2 मिनट के लिए इशिका फ्रीज हो जाती है और वहां कर साइड में से एक नर्स से पूछती है, इन्हें क्या हुआ है, आग तो 801 में लगी थी ना। तो वो नर्स कहती है, एक्चुअली 801 में इनकी दोस्त रहती है और उन्हें लगा कि वो घर के अंदर है तो वो उन्हें बचाने के लिए अंदर चले गए थे। इस सब के बीच वो इंजर्ड हो गए। और इशिका कुछ नहीं कहती है, बस ऐसे ही खड़ी रहती है। वही जब राजवीर देखता है कि युवराज इशिका को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूरने लगता है। इशिका की नजरें अभी नीचे जमीन पर थी और युवराज धीरे से अपनी आंखें खोलता है और राजवीर को देखकर अपनी आंख मार देता है। वही राजवीर समझ जाता है कि युवराज सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि वो इशिका की अटेंशन पा सके। और राजवीर इशिका से कहता है, फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर सब संभाल लेंगे, चलो हम घर चलते हैं। इशिका राजवीर को देखती है और फिर कहती है, घर नहीं हॉस्पिटल चलते हैं। युवराज की ये हालत मुझे बचाने के चक्कर में हुई है तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी देखभाल करने के लिए वहां पर जाए। अगर राजवीर इशिका को सीधे सीधे ये बोलता युवराज नाटक कर रहा है तो इशिका उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए वो इशिका को मना नहीं करता। वही इशिका हॉस्पिटल जाने से पहले एक बार अपने अपार्टमेंट में जाती है सब कुछ चेक करने के लिए। वो वहां पर सब कुछ एक्सप्लोर करती है, फिर वहां से चली जाती है और राजवीर से कहती है, राजवीर हम कल हॉस्पिटल जाएंगे, आज मैं थक गई हूं तो बस अब सोना है मुझे। वही राजवीर को तो इशिका काफी अजीब लगने लगी थी, खुद नहीं जानती थी कि कब और क्या कर रही है, इसीलिए वो बिना कुछ भी बोले इशिका को अपने घर की ओर ले जाने लगा थी। वापस जाते वक्त इशिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो रेडियो चला देती है जिसमें अभी एक रोमांटिक गाना आ रहा था, रहनुमा तू जो मिला सब मिल गया, दिल की नमाज जाके पहुंची फलक से आगे, तो जाग के पाया तुझको मेरे रहनुमा। ये गाना का इशिका का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग था। ये गाना बजते ही वो सब कुछ भूल जाती है और गाने को गुनगुनाने लगती है। वही इशिका को गाना गुनगुनाता देख राजवीर कहता है, तुम्हें बचपन से ही गाने बहुत पसंद हैं ना। और इशिका बिना कुछ भी बोले बस मुस्कुरा देती है और वापस से गाने को गुनगुनाने लगती है। इशिका की आवाज़ काफ़ी सुरीली थी, उसको गाता हुआ सुनकर राजवीर भी शांति से गाने को सुनने लगता है। थके होने की वजह से इशिका बीच में ही सो जाती है, इस वेट वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और उसे नींद भी आ गई थी।
राजवीर को जब अपनी बाजू में से कोई आवाज नहीं आती तो वो इशिका को और देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। इशिका को सोता हुआ देखकर राजवीर धीरे से रेडियो बंद कर देता है। करीबन आधे घंटे के बाद उनकी कार रुकती है और राजवीर इशिका की ओर देखता है, जो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। राजवीर सोती हुई इशिका को देखने लगता है और उसके बालों की लेट जो उसे परेशान कर रही थी उसे उसके कानों के पीछे कर देता है और इशिका को निहारने लगता है। उसे याद आ जाता है कि इशिका जब छोटी थी तब वो कहीं पर भी सो जाती थी, फिर राजवीर उसे ढूंढता था और उसे ले जाकर उसके बेड पर सुलाता था। ये याद आते ही राजवीर मुस्कुरा देता है। 8/1/1704 रविंद्र ऑफिस। और राजवीर इशिका की ओर देखता है जो इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। राजवीर सोती हुई इशिका को देखने लगता है और उसके बालों की लेप जो उसे परेशान कर रही थी उसे उसके कानों के पीछे कर देता है और इशिका को निहारने लगता है। उसे याद आ जाता है कि इशिका जब छोटी थी तब वो कहीं पर भी सो जाती थी, फिर राजवीर उसे ढूंढता था और उसे ले जाकर उसके बेड पर सुलाता था। ये याद आते ही राजवीर मुस्कुरा देता है। राजवीर पहले कार से बाहर निकलता है और फिर इशिका की तरफ का दरवाजा खोलकर इशिका को अपनी बाहों में उठाता है और उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। अंदर जाकर राजवीर इशिका को सीधे अपने बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर जाकर इशिका का नाइट वेयर लेकर आता है और इशिका को वो पहना देता है। राजवीर जब इशिका के कपड़े चेंज कर रहा था तब उसके हाथ बार बार इशिका की बॉडी से टच हो रहे थे, जिससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था। वहीं इशिका को भी नींद में किसी के हाथ अपनी बॉडी पर फील हो रहे थे, लेकिन उसे पता था कि ये राजवीर है, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद किए ही बेड पर लेटी हुई थी। वहीं राजवीर बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और बाथरूम में चला जाता है। राजवीर ठंडे पानी का शॉवर लेता है, पर शायद ये ठंडा पानी भी उसकी बॉडी को ठंडा नहीं कर रहा था। वो बाथरोब पहनकर अंदर जाता है और जाकर इशिका की बगल में लेट जाता है। इशिका जैसे ही अपनी बगल में किसी की प्रेजेंस महसूस करती है वो उस इंसान को गले लगा लेती है। राजवीर भी इशिका को खुद के करीब फील करने लगता है और अनजाने में ही राजवीर के होठ इशिका के होठों के करीब चले जाते हैं। राजवीर इशिका को चूमने लगता है और इशिका को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और वो भी राजवीर के होठों को चूमने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही राजवीर भी कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करता है और इशिका को बाहों में भरकर सो जाता है। वही हॉस्पिटल में युवराज बेड पर लेटा हुआ था। साइड में एक धीमी आवाज में गाना बज रहा था और युवराज सब कुछ सोच रहा था। आज युवराज बीच पर गया था, वो वहां से निकल ही रहा था कि तभी वो इशिका को देखता है, वो राजवीर को चूम रही थी। ये देखकर युवराज के हाथों की मुठ्ठियां आपस में भींच जाती है और वो अपनी जलती निगाहों से उन दोनों को देखने लगता है। फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वो सीधा अपार्टमेंट में जाता है और इशिका के अपार्टमेंट का डोर अनलॉक करता है। इशिका के डोर का पिन लॉक उसकी मोम का बर्थडे था, इसीलिए वो आसानी से डोर को अनलॉक कर देता है। फिर युवराज सीधा किचन में जाता है और जाकर ओवन में कुछ सेटिंग्स कर देता है और बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद अंदर से ब्लास्ट की आवाज आती है और वो डोर को तोड़कर अंदर चला जाता है। फिर एक सेफ जगह ढूंढकर वहां कर जमीन पर लेट जाता है। कुछ देर बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और युवराज कहता है, इशिका अंदर है, उसे बचाओ। इतना बोलकर ही वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे वहां से बाहर ले जाया जाता है। युवराज ने इशिका को खुद के करीब लाने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो उसे देखने हॉस्पिटल तक नहीं आए। ये बात उसे खल रही थी। जरूर उस राजवीर ने ही उसे मना किया होगा, नहीं तो मेरी इशिका ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच लेता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसीलिए वो बस गुस्से में ही साइड रखी टेबल का सारा सामान नीचे गिरा देता है। अगली सुबह जब इशिका की आंख खुलती है तो वो खुद को राजवीर के करीब पाती है और अपना फेस थोड़ा ऊपर करके राजवीर के होठों पर अपने होठों की रख देती है। राजवीर इशिका की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और बेड पर उसे खुद के नीचे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वही इशिका जैसे ही फील करती है कि उसने सोते हुए शेर को जगा दिया है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन अब पछतावा हो क्या फायदा जब चिड़िया टूट गई थी। वही राजवीर इशिका के होठों को छोड़ देता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता और वैसे ही कहता है, बेबी कल रात का काम अभी अधूरा है, लेट्स फिनिश इट फर्स्ट। ये सुनते ही इशिका राजवीर को कुछ कह पाती उससे पहले ही राजवीर वापस से अपने होठों को इशिका के होठों से जोड़ देता है और इशिका की टॉप में अपने हाथ डाल देता है। राजवीर की इस हरकत पर इशिका उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर कहती है, राजवीर अभी हॉस्पिटल भी जाना है मिस्टर सहगल को देखने। राजवीर इशिका की बात सुनकर पजेसिव होकर कहता है, बेबी तुम मुझ पर ध्यान दो। इतना बोलकर वो उसे वापस से चूमने लगता है। इशिका राजवीर की बात सुनकर उसे खुद से दूर करती है और कहती है, राजवीर बस करो। इशिका की बात सुनकर राजवीर के फोरहेड पर शिकन आ जाती है।
इशिका राजवीर की शिकन देखकर कहती है, वैसे हम शादी कब करने वाले हैं? राजवीर इशिका की बात सुनकर उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम बोलो तो आज ही कर लेते हैं। फिर इशिका राजवीर को खुद के ऊपर से हटाती है और कहती है, मुझे शॉवर लेना है। राजवीर इशिका की बात सुनकर कहता है, लेट्स टेक इट टुगेदर। इतना बोलकर वो इशिका के पीछे पीछे जाने लगता है। बाथरूम में जाते ही राजवीर इशिका के सारे कपड़े एक एक करके उसकी बॉडी से हटा देता है और उसे चूमने लगता है, फिर अपने कपड़े भी निकाल देता है। इशिका राजवीर के एब्स देखकर फ्लैट हो गई थी। वही राजवीर इशिका की पीठ को अपने हाथों से सहलाने लगता है। इशिका के बॉडी में राजवीर की छुअन से सिहरन सी दौड़ जाती है। वही राजवीर इशिका को बॉडी में हो रही मूवमेंट को फील कर पा रहा था। कुछ देर तक चूमने के बाद राजवीर इशिका से दूर होता है और कहता है, अपने कपड़े पहन लो बेबी, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। वही राजवीर की ये हरकत इशिका को बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि राजवीर उसके साथ फिजिकल होना चाहता है और अब वो खुद ही उससे दूर हो रहा था। राजवीर भी इशिका की मन की बात जानकर कहता है, अभी छोड़ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बच गई हो। शादी के बाद 1 हफ्ते तक तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगी। इतना बोलकर वो अपनी आई विंक कर देता है और इशिका का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। फिर वो चेंज करके बाहर आती है। इशिका ने अभी एक पिंक कलर की फुल स्लीव की फॉर्मल शर्ट और नीचे वाइट कलर को पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो ओब्वियसली बहुत प्रीटी दिख रही थी। वही राजवीर ने ब्लैक कलर की फॉर्मल शर्ट के साथ नीचे ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। राजवीर की शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी ब्रॉड चेस्ट विजुएबल ही रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों वहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। राजवीर इशिका को अकेले नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वो भी उसके साथ जाता है। वो लोग जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर होते हैं तो युवराज का असिस्टेंट सीधा युवराज के रूम में जाता है। युवराज जो काउच पर बैठकर आराम से पास्ता खा रहा था, तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है और कहता है, बॉस मिस खन्ना आपको देखने आ रही है। अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर युवराज जल्दी से अपना मुंह पोंछता है और पानी पीता है। फिर जाकर बेड पर वापस से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद इशिका और राजवीर अंदर आते हैं। इशिका देखती है कि युवराज बेड पर सो रहा है तो वो उसके असिस्टेंट के पास जाती है और सपाट लहजे में पूछती है, अब मिस्टर सहगल को तबीयत कैसी है? युवराज का असिस्टेंट कहता है, सर की तबीयत पहले से बेहतर है, उन्हें आज डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। इशिका कहती है, दैट्स गुड। एक्चुअली मैं और राजवीर उन्हें यहाँ विजिट करने ही आए थे, लेकिन मिस्टर सहगल सो रहे हैं तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना बोलकर इशिका जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। युवराज जागने का नाटक करते हुए उठता है, लेकिन इशिका अभी तक वहाँ से जा चुकी थी और राजवीर भी वहाँ से चला गया था। युवराज अपने असिस्टेंट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर क्या जरूरत थी उन्हें ये कहने की कि मैं ठीक हूँ, मुझे इशिका को सिंपैथी चाहिए। और उसका असिस्टेंट कहता है, सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था। और युवराज अपने हाथों से अपने बालों को नोचता है, उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। वही राजवीर इशिका को खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस तक छोड़ता है और खुद कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस चला जाता है। इशिका ऑफिस में बैठे हुए अपनी सारी फाइल्स चेक कर रही थी, तभी उसकी नज़र अपने मेल बॉक्स में एक मेल पर जाती है। इशिका में हेमांगी से राजवीर की सारी डिटेल्स निकालने को बोला था और हेमांगी ने उसे मेल कर दिया था, लेकिन इशिका के वो अभी चेक नहीं किया था। इशिका वो मेल ओपन करती है और सारी डिटेल्स चेक करती है। जैसे ही इशिका की नज़र एक जगह पर जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। 815-1705 रविंद्र ऑफिस। इशिका ऑफिस में बैठे हुए अपनी सारी फाइल्स चेक कर रही थी, तभी उसकी नज़र अपने मेल बॉक्स में एक मेल पर जाती है। इशिका में हेमांगी से राजवीर की सारी डिटेल्स निकालने को बोला था। हेमांगी ने उसे मेल कर दिया था, लेकिन इशिका के वो अभी चेक नहीं किया था। इशिका वो मेल ओपन करती है और सारी डिटेल्स चेक करती है। जैसे ही इशिका की नज़र एक जगह पर जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इशिका देखती है कि कल राजवीर का हैप्पी वाला बर्थडे है। ये देखते ही वो सीधे अपने अपार्टमेंट चली जाती है। इस वक्त तक उसका अपार्टमेंट पहले की तरह हो चुका था, मतलब कि थोड़ा सा रिनोवेशन करना था और कुछ फर्नीचर चेंज करना था, वो सब कुछ हो चुका था। अपने अपार्टमेंट जाने से पहले इशिका एक स्टोर के आगे अपनी कार रोकती है और कुछ डेकोरेशन का सामान लेती है। सारा सामान लेने के बाद इशिका वहां से एक मॉल की ओर अपनी कार घुमा देती है। मॉल पहुंचकर इशिका राजवीर के लिए एक गिफ्ट लेती है और फिर अपनी कार लेकर सीधे अपने अपार्टमेंट चली जाती है। इशिका अपार्टमेंट जाकर देखती है कि उसका अपार्टमेंट पहले की तरह फिर से हो गया था। हाँ, कुछ फर्नीचर चेंज हो गया था, लेकिन अभी भी खूबसूरत था। इशिका सबसे पहले दोनों के लिए है डिनर ऑर्डर करती है और फिर लिविंग रूम को हॉट शेप्ड रेड और वाइट कलर के बुलंद से सजा देती है।
पीछे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में हैप्पी बर्थडे राजवीर लिखा हुआ था और इशिका फिर कॉल करके केक भी ऑर्डर कर देती है। उसने किया हुआ ऑर्डर आने ही वाला था लेकिन उसके आने में लिए अभी कुछ देर थी, इसीलिए इशिका पहले शॉवर लेने का डिसाइड करती है। इशिका एक हॉट शॉवर लेती है। शॉवर लेकर वो एक खूबसूरत सी रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनती है। रेड कलर की ड्रेस में इशिका हद से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इशिका ड्रेस पहनकर बाहर आई ही थी कि तभी डोर बेल बजती है। इशिका जाकर देखती है उनका डिनर आ गया था और डिलीवरी मैन दरवाजे पर खड़ा हुआ था। इशिका उनसे खाना लेती है, फिर थैंक यू कहकर डोर वापस बंद कर ही रही थी कि तभी केक वाला भी आ जाता है और इशिका उनसे केक लेकर उन्हें थैंक यू कहती है और कि डिलीवरी मैन मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। इशिका डोर बंद करके घड़ी में देखती है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। देखती है कि अभी ऑलरेडी रात के 7 बजे बज रहे हैं, इसीलिए वह सबसे पहले राजवीर को मैसेज करती है और कहती है, राजवीर आज रात 7 में डिनर करते हैं, मेरे घर आ जाना। राजवीर मैसेज देखते ही ओके डन लिखकर मैसेज सेंड कर देता है। मैसेज देखकर इशिका मुस्कुरा देती है और राजवीर करीबन 30 मिनट बाद ऑफिस से निकल जाता है। इशिका सबसे पहले अपने गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखा आती है और उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देती है और फिर डाइनिंग टेबल की ओर जाती है। टाइम टेबल पर वो कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ फैलाती है और उसके ऊपर 2 प्लेट रखती है और साथ में कांटा और चम्मच भी रख देती है। फिर जो डिनर उसने मंगवाया था उसे देखती है क्योंकि राजवीर के आने का समय हो रहा था, इसीलिए इशिका पहले ओवन में खाना गर्म करती है, फिर उसे रखती टेबल पर रखती करती है और फिर लिविंग रूम में जाती है। इशिका कॉफ़ी टेबल पर केक रख देती है। तभी फिर से डोर बेल वापस से बजती है। इशिका को पता था कि यह राजवीर है, इसीलिए वह जाकर डोर ओपन करती है। इशिका सही थी, बाहर राजवीर अपने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में उसके सामने खड़ा हुआ था। इशिका को एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। रेड ड्रेस में इशिका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और राजवीर उसे देखकर अंदर आता है। इशिका ने जो ड्रेस पहनी थी वो एक वी नेक ड्रेस थी और उसका गला काफ़ी बड़ा था जिससे इशिका को क्लीवेज विजिबल हो रही थी। राजवीर इशिका को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो? और इशिका कहती है, बिल्कुल नहीं, आज एक्चुअली मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, दिन में तो तुम फ्री होते नहीं तो सोचा कि रात को ही चलते हैं। इशिका की बात राजवीर को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और इशिका से कहता है, तो फिर चलो चलते हैं। वह दोनों इशिका का अपार्टमेंट छोड़कर चले जाते हैं। राजवीर ने लिविंग रूम डेकोरेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और इशिका के साथ वहां से चला गया था। वह लोग वहां पास में ही बने एक मॉल में जाते हैं। जब राजवीर इशिका के घर आया था तब ऑलरेडी रात के 9 बजे बज चुके थे, इसीलिए इशिका को कैसे भी करके बस राजवीर को रात के 12 बजे तक बिजी रखना था, जो इशिका के बाएं हाथ का खेल था। इशिका राजवीर को मॉल में ले जाती है और दोनों साथ में शॉपिंग करने लगते हैं। इशिका को एक मेल वॉच काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी और इशिका इसको पैक करा लेती है। जब इशिका वॉच को पैक करा रही थी तब राजवीर का ध्यान दूसरी ओर था, इसलिए उसको पता नहीं था कि इशिका ने वॉच खरीदी है। उस शॉप से बाहर आने के बाद है वो दोनों वहां पर एक एक्सपेंसिव कपड़ों के शोरूम में चले जाते हैं। वहां जाकर दोनों इशिका के लिए कपड़े देखने लगते हैं। राजवीर सिर्फ डिजाइनर द्वारा बनाया हुआ स्टाइलिश सूट ही पहनता है, इसीलिए वह दोनों इशिका के लिए कपड़े देख रहे थे। राजवीर को वहां पर रखी एक ड्रेस पसंद आ जाती है, वो एक पिंक कलर की थी, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस थी। राजवीर को वो पसंद आ जाती है तो वह इशिका को उसे ट्राई करने के लिए रहता है। इशिका वो ड्रेस ट्राई करती है, उसे वह ड्रेस अच्छी लगी थी। दोनों ऐसे ही दोनों शॉपिंग कर रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे वह लोग मॉल से बाहर निकलते हैं। जब वो लोग यहाँ आए थे तो गार्ड को साथ नहीं लाए थे, इसीलिए सारे बाइक्स राजवीर और इशिका ने ही पकड़े हुए थे। फिर वह सब बाइक्स कार की डिक्की में रख देते हैं और वहां से अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद इशिका राजवीर से कहती है, तुम कार पार्क करके ऊपर आओ। इशिका पहले ही चली जाती है। राजवीर को ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर वो भी कार पार्क करके ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वो देखता है कि लिविंग रूम पूरा सफ़ेद और लाल कलर के हॉट शेप बलून से सजा हुआ था और पीछे की वॉल पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। राजवीर ने इशिका से इन सब की उम्मीद नहीं की थी। राजवीर को तो याद भी नहीं था कि कल उसका बर्थडे है और जब वह सरप्राइज देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। इशिका को राजवीर की स्माइल देखकर काफ़ी खुशी होती है और वह राजवीर के पास जाकर उससे गले लगा लेती है और फिर इशिका राजवीर के कान में कहती है, हैप्पी बर्थडे बेबी, और राजवीर इशिका को बात सुनकर मुस्कुरा देता है और इशिका को गले लगाते हुए थैंक यू कहता है। फिर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तो इशिका कहती है, इतनी पहुंच तो हमारी भी है कि हम आपका बर्थडे पता करवा सके। और राजवीर कहता है,
तो यह मॉल जाना, शॉपिंग करना, ये सब टाइम पास था ताकि तुम मुझे सबसे पहले विश कर सको। राजवीर की बात सुनकर इशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है, फिर कॉफ़ी टेबल के पास जाकर केक के कैंडल्स को जलाती है और राजवीर भी उसके पास चला जाता है। राजवीर कैंडल्स को फूंक मारकर बुझाता है और इशिका गाना गाने लगती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और राजवीर केक कट करके इशिका को भी पहले खिलाता है और इशिका भी राजवीर को केक खिलाती है। फिर राजवीर से कहती है, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी खाना फिर से गर्म करके लगाती हूँ। इतना बोलकर इशिका उठकर चली जाती है। वही राजवीर नीचे फर्श पर गिरा हुआ एक रेड कलर का बलून उठाता है, उसे देखने लगता है। तभी वापस से इशिका की आवाज़ आती है, राजवीर जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। राजवीर को ये सब बहुत ही अच्छा लगा था। इशिका दोनों के लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था। डिनर खत्म होने के बाद राजवीर इशिका को खींचकर खुद के करीब करता है और कहता है, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। उसकी बात सुनकर इशिका शर्मा जाती है, उससे जाकर पर बैठने को कहती है, तुम जाकर काउच पर बैठी, तब तक मैं तुम्हारा प्रेजेंट लेकर आती हूँ। इतना बोलकर इशिका बेडरूम में चली जाती है और राजवीर वही लिविंग रूम में काउच पर बैठ जाता है। इशिका अपने बेडरूम में जाकर अपने कबर्ड में से एक बैग निकालती है। ये वही बैग था जो उसने आज मॉल से खरीदा था। उसमें एक रेड वाइन कलर का सेक्सी 2 पीस नाइट गाउन था। इशिका उसे पहन लेती है और फिर अपने पर्स में से वह घड़ी निकालती है जिसे उसने अभी राजवीर के साथ शॉपिंग करते वक्त खरीदा था। इशिका अपने हाथ में घड़ी लेकर वहां से बाहर चली जाती है। इशिका वहां से लिविंग रूम की ओर चली जाती है। राजवीर अभी अपने फ़ोन में देख रहा था। जैसे ही इशिका की ओर देखता है तो उसकी तो मानो सांसें ही अटक जाती है। इशिका धीरे धीरे चलते हुए का उसकी ओर जाने लगती है और राजवीर के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। राजवीर तो बस इशिका को ही बस देख रहा था। इशिका अपना हाथ आगे करके राजवीर को वॉच दिखाती है। वह वॉच राडो की लिमिटेड एडिशन वॉच थी। उसे देखकर राजवीर एक स्माइल कर देता है। इशिका फिर राजवीर से कहती है, तो बताओ कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा। इशिका इतना ही बोल पाई थी कि राजवीर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर इशिका को चूमने लगता है। कुछ देर तक चूमने के बाद राजवीर इशिका को उससे अलग करता है और कहता है, मैंने अभी अपने प्रेजेंट को देखा ही नहीं। इतना बोलकर राजवीर उस वॉच को साइड में रख देता है और इशिका को वापस से खुद के करीब करके चूमने लगता है। इशिका के दोनों हाथ राजवीर के सिर के पीछे उसके बालों में थे। राजवीर के दोनों हाथ इशिका की कमर पर थे। दोनों एक दूसरे को काफी पैसिनेटल किस कर रहे थे। राजवीर इशिका को अपनी बाहों में उठाता है, फिर इशिका के कमरे की ओर जाने लगता है। रूम में जाते ही राजवीर सीधा इशिका को बेड पर लेटा देता है और इसके ऊपर आ जाता है। इन सब के दौरान उन्होंने अभी भी अपनी किस को बीच में ब्रेक नहीं किया था। इशिका राजवीर को चूमते हुए ही उसकी शर्ट के बटन खोलने होने लगती है। कुछ देर बाद इशिका राजवीर की शर्ट के सारे बटन खोल देती है। राजवीर किस ब्रेक करके कुछ देर के लिए उठकर बैठता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, कर साइड में फेंक देता है। फिर वापस से ऊपर झुक जाता है। इशिका के फोरहेड को किस करता है, फिर उशिका की आंखों को चूमता है। उसके बाद इशिका के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और दोनों एक दूसरे को वापस से चूमने लगते हैं। इशिका राजवीर को खुद से थोड़ा दूर करके कहती है, आई लव यू राजवीर। राजवीर थोड़ा ऊपर उठकर इशिका की आंखों में देखता है। कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद राजवीर वापस से इशिका को चूमने लगता है। राजवीर धीरे धीरे इशिका के होठों को छोड़कर उसकी नेक पर आ गया था। राजवीर किस करने के साथ साथ इशिका को गर्दन को बाइट भी कर रहा था, जिससे इशिका के मुंह आह निकल रही थी। राजवीर एक एक करके इशिका के भी सारे कपड़े निकाल देता है और फिर कुछ ही देर में वो एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। वो दोनों पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताते हैं। अगली सुबह जब राजवीर की नींद खुलती है तो वो इशिका को खुद की बाहों में नेकेड पाता है। राजवीर यही ही तो चाहता था। उसकी हर सुबह ऐसी ही उसकी इशू उसकी बाहों में हो। इशिका ने नींद में ही राजवीर को गले लगा हुआ था और राजवीर बस एकटक इशिका के चेहरे को ही देख रहा था। 8/5/1706 रविंदर ऑफिस। इशिका ऑफिस में बैठे हुए अपनी सारी फाइल्स चेक कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपने मेल बॉक्स में एक मेल पर जाती है। इशिका में हेमांगी से राजवीर की सारी डिटेल्स निकालने को बोला था और हेमांगी ने उसे मेल कर दिया था, लेकिन इशिका के वो अभी चेक नहीं किया था। इशिका वो मेल ओपन करती है और सारी डिटेल्स चेक करती है। जैसे ही इशिका की नज़र एक जगह पर जाती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। इशिका देखती है कि कल राजवीर का हैप्पी वाला बर्थडे है। ये देखते ही वो सीधे अपने अपार्टमेंट चली जाती है। इस वक्त तक उसका अपार्टमेंट पहले की तरह हो चुका था, मतलब कि थोड़ा सा रिनोवेशन करना था और कुछ फर्नीचर चेंज करना था। वो सब कुछ हो चुका था। अपने अपार्टमेंट जाने से पहले इशिका एक स्टोर के आगे अपनी कार रोकती है
और कुछ डेकोरेशन का सामान लेती है। सारा सामान लेने के बाद इशिका वहां से एक मॉल की ओर अपनी कार घुमा देती है। मॉल पहुंचकर इशिका राजवीर के लिए एक गिफ्ट लेती है और फिर अपनी कार लेकर सीधे अपने अपार्टमेंट चली जाती है। इशिका अपार्टमेंट जाकर देखती है कि उसका अपार्टमेंट पहले की तरह फिर से हो गया था। हाँ, कुछ फर्नीचर चेंज हो गया था लेकिन अभी भी खूबसूरत था। इशिका सबसे पहले दोनों के लिए है डिनर ऑर्डर करती है और फिर लिविंग रूम को हॉट शेप्ड रेड और वाइट कलर के बुलंद से सजा देती है। पीछे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में हैप्पी बर्थडे राजवीर लिखा हुआ था और इशिका फिर कॉल करके केक भी ऑर्डर कर देती है। उसने किया हुआ ऑर्डर आने ही वाला था लेकिन उसके आने में लिए अभी कुछ देर थी, इसीलिए इशिका पहले शॉवर लेने का डिसाइड करती है। इशिका एक हॉट शॉवर लेती है। शॉवर लेकर वो एक खूबसूरत सी रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनती है। रेड कलर की ड्रेस में इशिका हद से ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इशिका ड्रेस पहनकर बाहर आई ही थी कि तभी डोर बेल बजती है। इशिका जाकर देखती है उनका डिनर आ गया था और डिलीवरी मैन दरवाजे पर खड़ा हुआ था। इशिका उनसे खाना लेती है, फिर थैंक यू कहकर डोर वापस बंद कर ही रही थी कि तभी केक वाला भी आ जाता है और इशिका उनसे केक लेकर उन्हें थैंक यू कहती है और के डिलीवरी मैन मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। इशिका डोर बंद करके घड़ी में देखती है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। देखती है कि अभी ऑलरेडी रात के 7 बजे बज रहे हैं, इसीलिए वह सबसे पहले राजवीर को मैसेज करती है और कहती है, राजवीर आज रात 7 में डिनर करते हैं, मेरे घर आ जाना। राजवीर मैसेज देखते ही ओके डन लिखकर मैसेज सेंड कर देता है। मैसेज देखकर इशिका मुस्कुरा देती है और राजवीर करीबन 30 मिनट बाद ऑफिस से निकल जाता है। इशिका सबसे पहले अपने गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखा आती है और उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देती है और फिर डाइनिंग टेबल की ओर जाती है। टाइम टेबल पर वह कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ फैलाती है और उसके ऊपर 2 प्लेट रखती है और साथ में कांटा और चम्मच भी रख देती है। फिर जो डिनर उसने मंगवाया था उसे देखती है क्योंकि राजवीर के आने का समय हो रहा था, इसीलिए इशिका पहले ओवन में खाना गर्म करती है, फिर उसे रखती टेबल पर रखती करती है और फिर लिविंग रूम में जाती है। इशिका कॉफ़ी टेबल पर केक रख देती है। तभी फिर से डोर बेल वापस से बजती है। इशिका को पता था कि यह राजवीर है, इसीलिए वह जाकर डोर ओपन करती है। इशिका सही थी, बाहर राजवीर अपने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में उसके सामने खड़ा हुआ था। इशिका को एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। रेड ड्रेस में इशिका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और राजवीर उसे देखकर अंदर आता है। इशिका ने जो ड्रेस पहनी थी वो एक वी नेक ड्रेस थी और उसका गला काफ़ी बड़ा था जिससे इशिका को क्लीवेज विजिबल हो रही थी। राजवीर इशिका को देखकर कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो? और इशिका कहती है, बिल्कुल नहीं, आज एक्चुअली मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, दिन में तो तुम फ्री होते नहीं तो सोचा कि रात को ही चलते हैं। इशिका की बात राजवीर को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और इशिका से कहता है, तो फिर चलो चलते हैं। वह दोनों इशिका का अपार्टमेंट छोड़कर चले जाते हैं। राजवीर ने लिविंग रूम डेकोरेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और इशिका के साथ वहां से चला गया था। वह लोग वहां पास में ही बने एक मॉल में जाते हैं। जब राजवीर इशिका के घर आया था तब ऑलरेडी रात के 9 बजे बज चुके थे, इसीलिए इशिका को कैसे भी करके बस राजवीर को रात के 12 बजे तक बिजी रखना था, जो इशिका के बाएं हाथ का खेल था। इशिका राजवीर को मॉल में ले जाती है और दोनों साथ में शॉपिंग करने लगते हैं। इशिका को एक मेल वॉच काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई थी और इशिका इसको पैक करा लेती है। जब इशिका वॉच को पैक करा रही थी तब राजवीर का ध्यान दूसरी ओर था, इसलिए उसको पता नहीं था कि इशिका ने वॉच खरीदी है। उस शॉप से बाहर आने के बाद है वो दोनों वहां पर एक एक्सपेंसिव कपड़ों के शोरूम में चले जाते हैं। वहां जाकर दोनों इशिका के लिए कपड़े देखने लगते हैं। राजवीर सिर्फ डिजाइनर द्वारा बनाया हुआ स्टाइलिश सूट ही पहनता है, इसीलिए वह दोनों इशिका के लिए कपड़े देख रहे थे। राजवीर को वहां पर रखी एक ड्रेस पसंद आ जाती है, वो एक पिंक कलर की थी, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस थी। राजवीर को वो पसंद आ जाती है तो वह इशिका को उसे ट्राई करने के लिए रहता है। इशिका वो ड्रेस ट्राई करती है, उसे वह ड्रेस अच्छी लगी थी। दोनों ऐसे ही दोनों शॉपिंग कर रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे वह लोग मॉल से बाहर निकलते हैं। जब वो लोग यहाँ आए थे तो गार्ड को साथ नहीं लाए थे, इसीलिए सारे बाइक्स राजवीर और इशिका ने ही पकड़े हुए थे। फिर वह सब बाइक्स कार की डिक्की में रख देते हैं और वहां से अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद इशिका राजवीर से कहती है, तुम कार पार्क करके ऊपर आओ। इशिका पहले ही चली जाती है। राजवीर को ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर वो भी कार पार्क करके ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वो देखता है कि लिविंग रूम पूरा सफ़ेद और लाल कलर के हॉट शेप बलून से सजा हुआ था और पीछे की वॉल पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। राजवीर ने इशिका से इन सब की उम्मीद नहीं की थी। राजवीर को तो याद भी नहीं था कि कल उसका बर्थडे है।
और जब वह सरप्राइज देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। इशिका को राजवीर की स्माइल देखकर काफ़ी खुशी होती है और वह राजवीर के पास जाकर उससे गले लगा लेती है और फिर इशिका राजवीर के कान में कहती है, हैप्पी बर्थडे बेबी। और राजवीर इशिका को बात सुनकर मुस्कुरा देता है और इशिका को गले लगाते हुए थैंक यू कहता है। फिर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तो इशिका कहती है, इतनी पहुंच तो हमारी भी है कि हम आपका बर्थडे पता करवा सके। और राजवीर कहता है, तो यह मॉल जाना, शॉपिंग करना, ये सब टाइम पास था ताकि तुम मुझे सबसे पहले विश कर सको। राजवीर की बात सुनकर इशिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर कॉफ़ी टेबल के पास जाकर केक के कैंडल्स को जलाती है और राजवीर भी उसके पास चला जाता है। राजवीर कैंडल्स को फूंक मारकर बुझाता है और इशिका गाना गाने लगती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और राजवीर केक कट करके इशिका को भी पहले खिलाता है और इशिका भी राजवीर को केक खिलाती है। फिर राजवीर से कहती है, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं अभी खाना फिर से गर्म करके लगाती हूँ। इतना बोलकर इशिका उठकर चली जाती है। वहीं राजवीर नीचे फर्श पर गिरा हुआ एक रेड कलर का बलून उठाता है, उसे देखने लगता है। तभी वापस से इशिका की आवाज़ आती है, राजवीर जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। राजवीर को ये सब बहुत ही अच्छा लगा था। इशिका दोनों के लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया था। डिनर खत्म होने के बाद राजवीर इशिका को खींचकर खुद के करीब करता है और कहता है, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? उसकी बात सुनकर इशिका शर्मा जाती है, उससे जाकर पर बैठने को कहती है। तुम जाकर काउच पर बैठी, तब तक मैं तुम्हारा प्रेजेंट लेकर आती हूँ। इतना बोलकर इशिका बेडरूम में चली जाती है और राजवीर वही लिविंग रूम में काउच पर बैठ जाता है। इशिका अपने बेडरूम में जाकर अपने कबर्ड में से एक बैग निकालती है। ये वही बैग था जो उसने आज मॉल से खरीदा था। उसमें एक रेड वाइन कलर का सेक्सी 2 पीस नाइट गाउन था। इशिका उसे पहन लेती है और फिर अपने पर्स में से वह घड़ी निकालती है जिसे उसने अभी राजवीर के साथ शॉपिंग करते वक्त खरीदा था। इशिका अपने हाथ में घड़ी लेकर वहां से बाहर चली जाती है। इशिका वहां से लिविंग रूम की ओर चली जाती है। राजवीर अभी अपने फ़ोन में देख रहा था। जैसे ही इशिका की ओर देखता है तो उसकी तो मानो सांसें ही अटक जाती है। इशिका धीरे धीरे चलते हुए का उसकी ओर जाने लगती है और राजवीर के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। राजवीर तो बस इशिका को ही बस देख रहा था। इशिका अपना हाथ आगे करके राजवीर को वॉच दिखाती है। वह वॉच राडो की लिमिटेड एडिशन वॉच थी। उसे देखकर राजवीर एक स्माइल कर देता है। इशिका फिर राजवीर से कहती है, तो बताओ कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? इशिका इतना ही बोल पाई थी कि राजवीर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर इशिका को चूमने लगता है। कुछ देर तक चूमने के बाद राजवीर इशिका को उससे अलग करता है और कहता है, मैंने अभी अपने प्रेजेंट को देखा ही नहीं। इतना बोलकर राजवीर उस वॉच को साइड में रख देता है और इशिका को वापस से खुद के करीब करके चूमने लगता है। इशिका के दोनों हाथ राजवीर के सिर के पीछे उसके बालों में थे। राजवीर के दोनों हाथ इशिका की कमर पर थे। दोनों एक दूसरे को काफी पैसिनेटल किस कर रहे थे। राजवीर इशिका को अपनी बाहों में उठाता है, फिर इशिका के कमरे की ओर जाने लगता है। रूम में जाते ही राजवीर सीधा इशिका को बेड पर लेटा देता है और इसके ऊपर आकर ऊपर आ जाता है। इन सब के दौरान उन्होंने अभी भी अपनी किस को बीच में ब्रेक नहीं किया था। इशिका राजवीर को चूमते हुए ही उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। कुछ देर बाद इशिका राजवीर की शर्ट के सारे बटन खोल देती है। राजवीर किस ब्रेक करके ऊपर होता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? और दोनों एक दूसरे को वापस से चूमने लगते हैं। इशिका राजवीर को खुद से थोड़ा दूर करके कहती है, आई लव यू राजवीर। राजवीर थोड़ा ऊपर उठकर इशिका की आंखों में देखता है। कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद राजवीर वापस से इशिका को चूमने लगता है। राजवीर धीरे धीरे इशिका के होठों को छोड़कर उसकी नेक पर आ गया था। राजवीर किस करने के साथ साथ इशिका को गर्दन को बाइट भी कर रहा था। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है? जिससे इशिका के मुंह आह निकल रही थी। राजवीर एक एक करके इशिका के सारे कपड़े निकाल देता है, फिर उसके अंदर एंटर होता है। इशिका अभी भी वजन थी, जिससे राजवीर के एंटर होते ही उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। कर राजवीर उसे किस करने लगता है ताकि इशिका का ध्यान किस में हो और उसे काम दर्द हो। वो दोनों पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताते हैं। अगली सुबह जब राजवीर की नींद खुलती है तो वो इशिका को खुद की बाहों में नेकेड पाता है। राजवीर यही ही तो चाहता था। उसकी हर सुबह ऐसी ही उसकी इशू उसकी बाहों में हो। इशिका ने नींद में ही राजवीर को गले लगा हुआ था और राजवीर बस एकटक इशिका के चेहरे को ही देख रहा था। 8/5 1707 रविंद्र ऑफिस। ताकि इशिका का ध्यान किस में हो और उसे काम दर्द हो। वो दोनों पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते हुए बिताते हैं।
अगली सुबह जब राजवीर की नींद खुलती है तो वो इशिका को खुद की बाहों में नेकेड पता है राजवीर यही ही तो चाहता था। उसकी हर सुबह ऐसी ही उसकी इशू उसकी बाहों में हो। इशिका ने नींद में ही राजवीर को गले लगा हुआ था और राजवीर बस एकटक इशिका के चेहरे को ही देख रहा था। कल रात के लव सेशन के बाद इशिका बहुत ज्यादा थक गई थी। अभी बैग को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो वैसे ही राजवीर की गले लगाए लेती हुई थी। राजवीर इशिका को देखकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। इशिका उसकी इस हरकत पर कहती है, राजवीर तुम्हारा तो पता नहीं पर मैं थक गई हूँ, क्योंकि वो लोगों अभी 2 घंटे पहले ही सोए थे। राजवीर इशिका के कानों में कहता है, बेबी जस्ट वन मोर राउंड प्लीज। और इशिका राजवीर की और अपनी चीर भरी निगाहों से देखती है। इशिका कुछ भी बोल पाती उससे पहले राजवीर उसके ऊपर था और उसे चूम रहा था। राजवीर पहले इशिका की होठों को पैशनेटली किस करता है। कुछ देर तक इशिका के होठों के रस को पीने के बाद वो नीचे की ओर बढ़ने लगता है। पहले राजवीर इशिका की गर्दन और कोको किस और सक करता है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगता है। राजवीर इशिका की बॉडी को पागलों की तरह चूमने लगा, जिससे इशिका मौन करने लगती है। अब इशिका भी इसमें राजवीर के साथ कोऑपरेट करने लगी थी। करीबन 1 घंटे बाद राजवीर बेड की दूसरी साइड लेट जाता है और इशिका उसके ऊपर आ जाती है। राजवीर अपने दोनों हाथों को इशिका की कमर पर रखता है और इशिका राजवीर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करने लगती है। दूसरी ओर युवराज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर वापस घर आ गया था और अपने अपार्टमेंट में आगे क्या करना है वो सब सोच रहा था। दोपहर को जब राजवीर की नींद खुलती है तो वो अपने और इशिका के लिए लंच ऑर्डर करता है, फिर शॉवर लेने बाथरूम में चला जाता है। जब वो शॉवर लेकर आता है तो उसने सिर्फ एक लोअर ही पहना हुआ था, उसके ऊपर बॉडी नेकेड थी और राजवीर के एब्स का तो क्या ही कहना। तभी डोर बेल बजती है और राजवीर समझ जाता है कि ये उनका लंच ही आया होगा। वो जाकर लंच लेता है और वापस अंदर आ जाता है। वही युवराज ने राजवीर को देख लिया था और राजवीर को शर्टलेस देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और जोर से अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। राजवीर सबसे पहले जाकर इशिका को उठता है, लेकिन इशिका अपनी आंखें नहीं खोलती। इशिका ने ब्रेकफास्ट भी स्किप किया था और उसके लंच करना जरूरी था। अगर वो लंच नहीं करती तो पक्का बीमार पड़ जाती, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल काफ़ी लो था जिसे हाई करने की ज़रूरत थी। कुछ देर बाद इशिका चेयर पर बैठी हुई थी और राजवीर इशिका को अपने हाथों से सूप पिला रहा था और साथ में उसे लंच भी करा रहा थे। 815 1708 रविंद्र ऑफिस। राजवीर सबसे पहले जाकर इशिका को उठता है, लेकिन इशिका अपने आंखें नहीं खोलती। इशिका ने ब्रेकफास्ट भी स्किप किया था और उसके लंच करना जरूरी था। अगर वो लंच नहीं करती तो पक्का बीमार पड़ जाती, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल काफ़ी लो था जिसे हाई करने की ज़रूरत थी। कुछ देर बाद इशिका चेयर पर बैठी हुई थी और राजवीर इशिका को अपने हाथों से सूप पिला रहा था और साथ में उसे लंच भी करा रहा थे। लंच करने के बाद इशिका वापस से सो जाती है। शाम के करीबन 5 बजे इशिका उठती है और फ्रेश होकर अपना काम करने लगती है। इशिका को देखकर राजवीर उससे पूछता है, उठकर वापस काम में लग गई, कभी हम पर भी ध्यान दे दिया करो। राजवीर की बात सुन के इशिका उसे एक नज़र देखती है और वापस से अपने काम में लग जाती है और राजवीर भी अपना काम करने लगता है। तभी डोर बेल बजती है और राजवीर जाकर डोर ओपन करता है। उसके सामने युवराज खड़ा हुआ था। राजवीर को हाफ नेकेड देखकर युवराज को गुस्सा आने लगता है, फिर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, क्या तुम इशिका को बुला सकते हो? राजवीर भी उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, उसे मिस खन्ना कह के बुलाओ। युवराज राजवीर की बात सुनकर तंज कसते हुए कहता है, इशिका मेरी क्या लगती है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है राजवीर कपूर। इतना बोलकर राजवीर को देखने लगता है और राजवीर की आंखों में गुस्सा उतर जाता है। तभी इशिका वहां पर आ जाती है और इशिका युवराज को देखकर कहती है, मिस्टर सहगल एक्चुअली आज रात एक पार्टी है, उसमें आपको इनविटेशन देना था आपको। फिर राजवीर को देखती है और उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मिस्टर सहगल ये मेरे फियांसे है राजवीर कपूर। फिर राजवीर को देखकर कहती है, ये हमारे न्यू प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर है युवराज सहगल। इशिका का मुंह से राजवीर के लिए फियांसे सुनकर युवराज के हाथों की मुठ्ठियां आपस में कस जाती है और वो गुस्से में राजवीर को घूरने लगता है और राजवीर इशिका की कमर पर हाथ रखकर युवराज से कहता है, हेलो मिस्टर सहगल। और युवराज अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर कपूर। राजवीर भी युवराज का हाथ पकड़ लेता है और युवराज अपने हाथों की पकड़ को मजबूत कर देता है, जिससे उसके बाइसेप्स उभर कर दिखने लगते हैं और राजवीर भी अपनी पकड़ कस लेता है। वहीं इशिका दोनों के बीच चल रही कॉल्ड वॉर को समझ रही थी, लेकिन खुद को उसमें नहीं घसीटती। फिर इशिका युवराज से कहती है, एक्चुअली आज राजवीर का बर्थडे है, उसकी के लिए पार्टी रखी है, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आ जाना।
वही इशिका की बात सुनकर दोनों अपना हाथ छोड़ देते हैं। फिर राजवीर और इशिका अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही राजवीर जल्दी डोर लॉक करता है और तुरंत अपने होठों को इशिका के होठों से जोड़ देता है और उसे चूमने लगता है। इशिका भी राजवीर की किस का जवाब देने लगती है। वही युवराज अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी लिफ्ट उनके फ्लोर पर आकर रुकती है और उसमें से हेमांगी बाहर आती है। युवराज 2 पल के लिए हेमांगी को देखता है, फिर उसके करीब जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और डोर लॉक करके तुरंत उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि हेमांगी को कुछ भी रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला था। फिर जैसे ही वो महसूस करती है कि जो उसे चूम रहा है वो युवराज है, तो वो अपने हाथ में पकड़ी फाइल और बैग वही टेबल पर रख देती है और युवराज के और के पीछे अपने दोनों हाथ रख देती है और उसे बेतहाशा चूमने लगती है। युवराज अपने हाथ हेमांगी की बुटी पर रख देता है और उसे ऊपर की ओर लिफ्ट करता है और हेमांगी अपने दोनों पैर युवराज के कमर को चारों ओर लपेट लेती है और उसे चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफी पैशन के साथ किस कर रहे थे और युवराज साइड में एक टेबल पर उसे बैठा देता है। युवराज के हाथ हेमांगी की पीठ से लेकर उसके बुटी तक चल रहे था। 8/5/1709 रविंद्र ऑफिस और युवराज के और के पीछे अपने दोनों हाथ रख देती है और उसे बेतहाशा चूमने लगती है। युवराज अपने हाथ हेमांगी की बुटी पर रख देता है और उसे ऊपर की ओर लिफ्ट करता है और हेमांगी अपने दोनों पैर युवराज के कमर को चारों ओर लपेट लेती है और उसे चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफी पैशन के साथ किस कर रहे थे और युवराज साइड में एक टेबल पर उसे बैठा देता है। युवराज के हाथ हेमांगी की पीठ से लेकर उसके बुटी तक चल रहे थे। युवराज हेमांगी को काफी पैशन के साथ किस कर रहा था। युवराज किस करते हुए ही हेमांगी के शर्ट के बटन खोलने लगता है। युवराज सिर्फ 2 ही बटन खोलता है, फिर हेमांगी की शर्ट को फाड़ देता है जिससे उसकी शर्ट के सारे बटन टूटकर नीचे फर्श पर बिखर जाते हैं और युवराज उसकी शर्ट निकालकर नीचे फर्श पर वही फेंक देता है और हेमांगी को वापस से उसकी बुटी पर हाथ रखकर उसे उठा लेता है और जाकर सोफा पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो जल्दी से अपनी टी शर्ट निकाल देता है, फिर वापस से हेमांगी के होठों को बेतहाशा चूमने लगता है। करीबन 15 मिनट तक एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के बाद युवराज हेमांगी के होठों को छोड़ देता है और फिर उससे कहता है कि अब आगे बढ़े। उद्धरण चिन्ह। हेमांगी बिना कुछ बोले उसे चूमना स्टार्ट कर देती है और युवराज उसका मतलब समझ जाता है और उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर देता है। युवराज हेमांगी को चूमते हुए बाइट भी करने लगता है। हेमांगी भी आहें भरने लगती है। युवराज अब हेमू की गर्दन से नीचे उसकी बॉडी से खेलने लगता है, जिसकी वजह से हेमू एक्साइटमेंट में युवराज का नाम ले रही थी, आह युवी आराम से। लेकिन युवराज उसकी बिना सुने ही उसकी पूरी बॉडी में किस और बाइट करते रहता है। तभी हेमांगी कहती है, युवी मुझे इशिका के पास जाना है, अभी काम है। युवराज हेमू की बात सुनकर रुक जाता है और अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहता है, ओके अभी जाओ, लेकिन रात को मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आज रात हम विला जाएंगे। और हेमू हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर अपने कपड़े पहनने लगती है। लेकिन एक बार फिर से युवराज उसकी गर्दन से नीचे किस करने लगता है और फिर अपने हाथों से उसे कपड़े पहनाने लगता है। हेमांगी को इशिका के पास जाना था और वो युवराज को आंखों में देखते हुए कहती है, I'll make sure that you will never forget tonight। इतना बोलकर वो अपनी आंख मार देती है और युवराज काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। फिर हेमू जाकर अपनी शर्ट उठाती है तो उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके बटन भी इधर उधर बिखरे हुए थे और हेमू युवराज की ओर देखती है तो युवराज उसे देखकर आंख मार देता है, फिर अपनी एक वाइट शर्ट उसे दे देता है। हेमू उसे पहनती है। युवराज की शर्ट उसे काफी ज्यादा बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी तो लूज कपड़ों की फैशन चल रही है और वो अपनी जीन्स से शर्ट इन करती है, फिर वहां से निकल जाती है। 8/5/1710 रविंद्र ऑफिस। फिर हेमू जाकर अपनी शर्ट उठाती है तो उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके बटन भी इधर उधर बिखरे हुए थे और हेमू युवराज की ओर देखती है तो युवराज उसे देखकर आंख मार देता है, फिर अपनी एक वाइट शर्ट उसे दे देता है। हेमू उसे पहनती है। युवराज की शर्ट उसे काफी ज्यादा बड़ी हो रही थी, लेकिन अभी तो लूज कपड़ों की फैशन चल रही है और वो अपनी जीन्स से शर्ट इन करती है, फिर वहां से निकल जाती है। वही इशिका के अपार्टमेंट में राजवीर और इशिका एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। इशिका राजवीर के अलग होती है और कहती है, बेबी अभी नहीं, हेमांगी आती ही होगी। राजवीर इशिका की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेगी। इशिका राजवीर की बात सुनकर हंस देती है और दोनों वापस से एक दूसरे को चूमने लगते हैं कि तभी डोरबेल बजती है और इशिका डोर ओपन करती है और इशिका को फाइल हैंड ओवर करती है। वो अभी भी दरवाजे पर भी खड़ी हुई थी।
इशिका हेमांगी को थैंक यू बोलती है और डोर बंद कर देती है, जिससे हेमू भी समझ जाती है कि इशिका और राजवीर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हेमांगी भी युवराज के अपार्टमेंट में चली जाती है। वहीं इशिका भी फाइल को साइड टेबल पर रखकर राजवीर को चूमने लगती है। और राजवीर भी धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था तो इशिका उसे रोकते हुए कहती है, बेबी अभी नहीं, रात को पार्टी भी है, सो अभी मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। राजवीर इशिका के फोरहेड पर किस करता है और इशिका के साथ बेडरूम में चला जाता है। इशिका बेड पर लेटी हुई थी और राजवीर भी उसकी बगल में लेटा हुआ उसे ही देख रहा था और इशिका से कहता है, थैंक यू इशू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। और इशिका अपनी अधखुली आंखों से मुस्कुरा देती है और राजवीर इशिका से आगे कहता है, ये मेरा आज तक का बेस्ट बर्थडे था और बर्थडे गिफ्ट तो उससे भी स्पेशल था। इशिका राजवीर की बात सुनकर शर्मा जाती है और खुद को सिर के ऊपर तक ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और राजवीर ब्लैंकेट के अंदर जाकर उसे गले लगाकर सो जाता है। वहीं हेमू भी वापस से युवराज के अपार्टमेंट में चली जाती है। युवराज उसे वापस देखकर मुस्कुरा कर कहता है, क्या हुआ जाने मन, मेरे बिना मन नहीं लगा क्या? और हेमू कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली इशिका राजवीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। ये सुनते ही युवराज के हाथों को मुठिया आपस में भींच जाती है। और हेमू जब युवराज को गुस्से में देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला और वो जल्दी से युवराज के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है, क्लैम डाउन एवरीथिंग जे इज ओके। और युवराज भी हेमू को कसकर गले लगा लेता है। फिर हेमू युवराज से कहती है, बेबी अगर तुम मुझे ऐसे ही गले लगाए रखोगे तो मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर युवराज हेमू को छोड़ता है और हेमू जाकर सोफे पर लेट जाती है और फिर एक पिलो उठाकर अपनी कमर के नीचे रख देती है। युवराज हेमू की हरकत को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं? तो हेमू कहती है, नहीं, शायद आने वाले हैं, इसीलिए बैक पेन हो रहा है। हेमू की बात सुनकर युवराज किचन में जाता है और जब वो वापस लौटता है तो उसके हाथों में एक हॉट वाटर बैग थी। फिर वो हेमू को अपनी बाहों में उठाता है और उसे ले जाकर बेडरूम में बेड पर लेटा देता है। हेमू करवट लेकर अपने पेट के बल लेट जाती है और युवराज उसकी कमर पर हॉट वाटर बैग रख देता है, जिसे देखकर हेमू के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वही युवराज बाहर चला जाता है। 815-1710 रविंदर ऑफिस। हेमू की बात सुनकर युवराज किचन में जाता है और जब वो वापस लौटता है तो उसके हाथों में एक हॉट वाटर बैग थी। फिर वो हेमू को अपनी बाहों में उठाता है और उसे ले जाकर बेडरूम में बेड पर लेटा देता है। हेमू करवट लेकर अपने पेट के बल लेट जाती है और युवराज उसकी कमर पर हॉट वाटर बैग रख देता है, जिसे देखकर हेमू के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वही युवराज बाहर चला जाता है। रात के करीबन 8 बजे एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में राजवीर को बर्थडे पार्टी चल रही थी। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी, आती भी क्यों ना, आखिर आज द ग्रेट राजवीर कपूर का बर्थडे जो है। वहाँ पर बिजनेस की दुनिया के लोग तो थे, लेकिन साथ में अंदर वर्ल्ड के भी कुछ लोग मौजूद थे। किसी के हाथ रेड वाइन की ग्लास थी तो किसी के हाथ में चैंपियन थी। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुलता है और राजवीर के साथ इशिका अंदर आती है। इशिका ने अपने हाथों से राजवीर की एक बाह पकड़ी हुई थी। दोनों बिल्कुल मेड ऑफ ईच अदर लग रहे थे। राजवीर ने ब्लैक कलर का टुक्सिडो पहना हुआ था, वहीं इशिका ने रेड कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें उसका फिगर उभर कर दिख रहा था। दोनों के अंदर आते ही सबकी नज़र उन दोनों पर ठहर सी जाती है। फिर दोनों अंदर आते हैं और सबके बातें करने लगते हैं। एक यंग बिजनेसमैन आकार इशिका के हाथों को चूमता है और उससे कहता है, हेलो ब्यूटीफुल। और इशिका उन्हें देखकर एक स्माइल देती है और हेलो कहती है। वही साइड में से ये सब देख रहा राजवीर के हाथ और माथे की नसें तन जाती है और वो उन दोनों की तरह अपने कदम बढ़ा लेता है। राजवीर को आता देखकर वो आदमी वहां से खिसक जाता है और इशिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है और उसे किसी की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की भी स्मेल आ रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि ये कौन है और वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है तो राजवीर उसे ही देख रहा था। फिर वो उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वो सीधा वहां से इशिका को एक रूम में ले जाता है और जाकर डोर को लॉक कर देता है। पीछे मुड़कर इशिका को देखता है तो इशिका उसके बेहद करीब आ जाती है, लेकिन राजवीर के सिर पर तो अभी जैसे गुस्सा सवार था। वो सीधा इशिका को वहां से बाथरूम में ले जाता है, उसके हाथों को रगड़ रगड़ कर धोने लगता है। राजवीर की इस हरकत से इशिका उसकी ओर देखने लगती है, लेकिन कुछ भी कहती है और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से राजवीर को देखने लगती है। राजवीर इशिका का हाथ तब तक साफ करता है जब तक उसका हाथ पूरा लाल नहीं हो जाता। इशिका को दर्द हो रहा था, फिर भी न तो वो अपने मुंह से कोई आवाज निकलती है और ना ही अपने चेहरे पर दर्द की कोई एक्सप्रेशन लाती है।
राजवीर जैसे ही टैप को बंद करता है तो इशिका राजवीर के हाथ से अपना हाथ झटक कर छुड़ा लेती है और कुछ टिश्यू लेकर वहां से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। इशिका बिना राजवीर का वेट किए वहां से वापस उस बैंक्वेट हॉल में आ जाती है और राजवीर को अब याद आता है कि उसने अपनी जलन के चलते इशिका को चोट पहुंचाई है। जब उसे याद आता है कि इशिका का हाथ कैसे लाल हो गया था तब उसे गिल्ट महसूस होता है और वो भी बैंक्वेट हॉल में चला जाता है। इस वक्त सब लोग कपल डांस कर रहे थे और इशिका साइड में खड़ी हुई सबको देख रही थी और सोच रही थी सब अपने अपने पार्टनर के साथ कितने प्यार से डांस कर रहे हैं। और एक राजवीर है जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म की पड़ी है, ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो जाती हुई और उसकी लेफ्ट साइड वाली आंख से एक आंसू की बूंद वाले गालों पर लुढ़क जाती है। लेकिन वो जल्द ही अपना फेस एक साइड करके टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू निकलकर अपना आंसू साफ कर लेती है। राजवीर भी ये सब देख रहा था और उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। 8/5 1711 रविंद्र ऑफिस। इस वक्त सब लोग कपल डांस कर रहे थे और इशिका साइड में खड़ी हुई सबको देख रही थी और सोच रही थी सब अपने अपने पार्टनर के साथ कितने प्यार से डांस कर रहे हैं। और एक राजवीर है जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरे जिस्म की पड़ी है, ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो जाती है और उसकी लेफ्ट साइड वाली आंख से एक आंसू की बूंद वाले गालों पर लुढ़क जाती है। लेकिन वो जल्द ही अपना फेस एक साइड करके टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू निकलकर अपना आंसू साफ कर लेती है। राजवीर भी ये सब देख रहा था और उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था। इशिका खुद से ही कहती है, नहीं इशिका, तुम स्ट्रांग हो, किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारा दिल तोड़ सके। वही राजवीर के एक बिजनेस पार्टनर को बेटी जो राजवीर को पहले से ही हद से ज्यादा पसंद करती है वो राजवीर के पास आती है और उसे डांस के लिए पूछती है, हे राजवीर, वाना डांस विथ मी? तो राजवीर मना करते हुए कहता है, नहीं एक्चुअली वो इससे आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही वो लड़की उसका हाथ पकड़ कर कहती है, ओह कम ऑन राजवीर, सिर्फ एक डांस की ही तो बात है। इतना बोलकर वो राजवीर का हाथ पकड़ती है और उसे स्टेज के पास ले जाती है और उससे चिपक कर डांस करने लगती है। वही इशिका साइड खड़ी हुई कब से ये सब देख रही थी और अब उसका पारा भी हाई हो गया था। वो गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। राजवीर की नज़र बाहर जाती हुई इशिका पर नहीं पड़ती। जब इशिका बाहर जा रही थी तब राजवीर की पीठ दरवाजे को तरफ थी। इशिका जा हो रही थी कि तभी एक बिजनेसमैन उसके पास आकर कहता है, हेलो मिस खन्ना, आप इतनी जल्दी जा रही हो? तो इशिका बहाना बनाते हुआ कहती है, हाँ एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चली जाती है। क्योंकि उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, बाहर जाकर वो सीधा अपनी रेड फरारी में जाकर बैठ जाती है और उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है। कल हो रात उसने अपनी वर्जिनिटी को राजवीर को सौंपा था और आज राजवीर का बिहेवियर देख इशिका के दिल में एक दर्द सा हो रहा था। वो आखिर खुद को कितना भी स्ट्रांग दिखा ले लेकिन उसके अंदर भी दिल था जो दुखता है, लेकिन किसी को भी उसका दर्द नहीं दिखता। कुछ देर बाद राजवीर उस लड़की को खुद से दूर करता है और हॉल में इशिका को ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नज़र साइड में खड़े हुए उसके असिस्टेंट पर जाती है और वो उसके पास जाता है। राजवीर को देखकर उसका असिस्टेंट समझ जाता है कि उसे क्या जानना है और वो बोलना शुरू करता है, जब आप डांस कर रहे थे तब मैडम चली गई। राजवीर को ये सुनकर गुस्सा आता है लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। वो अभी के अभी यहाँ से जाना चाहता था लेकिन ये उसके बर्थडे की पार्टी थी सो वो नहीं जा सकता था। फिर कुछ ही पलों बाद केक आ जाता है। राजवीर इशिका के बिना वो कट नहीं करना चाहता था लेकिन उसे करना पड़ रहा था। वो केक कट करता है और सब विश करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो उसके असिस्टेंट को सब कुछ हैंडल करने को बोलकर सबकी नज़रों से बचते हुए वहां से चला जाता है। जब वो इशिका के अपार्टमेंट पहुंचता है उसे डोर का लॉक पता था, इसीलिए वो डोर को अनलॉक करके सीधा अंदर चला जाता है। लेकिन उसे अंदर इशिका लिविंग रूम में कहीं नहीं दिखती और फिर वो किचन में देखता है तो इशिका वहां पर भी नहीं थी। फिर वो सीधा बेडरूम में चला जाता है लेकिन इशिका बेडरूम में भी नहीं थी। वो बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं।